पीएम ने लोगों को ये भी आह्वान किया कि ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इनको फांसी दिलाने के लिए या इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को फांसी मतलब करने के लिए मोदी के उसमें एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ। तो ये बात है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए जयराम रमेश जी वकालत कर रहे हैं। राजीव गांधी ने बोफोर्स में खाया, नेहरू जी ने 62 में उनकी वजह से हारे खुल के कमीशन लिया, खुल के कमीशन लिया। ये लोग सनक गए कि लाकड़ खोला जाएगा, गड्डियां निकलेंगी, तो इसके पहले हम सब एक हो जाओ। तो चोर क्या करते हैं, एक हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की और वोटों की अपील करते हुए जनता से सीधे तौर पर यह कह दिया कि कमल का बटन ऐसे दबाएं जैसे आप उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे हो। अब इस बयान को सुनते ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो बौखला गए। इस बीच जयराम रमेश जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण नफरत से भरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला है क्या और आखिर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कांग्रेस इतना तिलमिला क्यों गई है, इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा जिसमें वो फांसी शब्द का जिक्र कर रहे हैं, खासकर आतंकवाद और जिस तरीके से करप्शन का मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कटाक्ष किया था, ये प्रहार किया था और ये कहा था लोगों से अपील करते हुए कि कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और आतंकवाद को जो शय देते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तो ऐसे में ये क्या वजह रही जो कि कांग्रेस को काफी ज्यादा बुरी लग गई और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जो है इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तत्काल इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन को जो है एक्शन लेना चाहिए। देखिए, उसकी वजह है चूंकि जो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों को फांसी दो। इस तरह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार में जो इन लोगों का है, ये लोग जेल में गए हैं, जेल में जाएंगे, जो पैसा लिया वो निकाला जाएगा। तो जब ये सब बातें की हैं तो चूँकि मोस्टली कांग्रेसी भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं, अधिकतर जेल में है, कुछ बेल में है और कुछ उसके खेल में है, तो कांग्रेसियों को बुरा लगना ये स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी फिर चैलेंज निकल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। है क्या, मोदी ने कहा क्या, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये किस तरह मोदी जी ने ये कहा है, पीएम मोदी ने कहा कि फांसी देने की बात जो कही है वो ये कहा है उन्होंने कि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं लोग, मतलब ख़ास तौर से कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने बोला कि जिन्होंने जनता को लूटा है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पे ज़रूर कार्रवाई होगी, ज़रूर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने जनता को लूटा है, जो भी नेता हो चाहे जिस भी पार्टी में हो, जेल जाएंगे वो भ्रष्टाचारी लोग। और उन्होंने कहा कि इस साथ में उनको पैसा लौटाना पड़ेगा और निश्चित जेल जाना पड़ेगा। पीएम ने लोगों को ये भी आह्वान किया कि ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इनको फांसी दिलाने के लिए, फांसी का मतलब यह है कि इनको सज़ा दिलाने के लिए या इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को फांसी मतलब करने के लिए कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए आप वोट दीजिए। और वोट उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट दीजिए ताकि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जिन लोगों को जेल भेज रहे हैं इनसे पैसा वापस लाएंगे, हमको मजबूत कीजिए तभी हम कर पाएंगे, वरना भ्रष्टाचारी आ जाएंगे। ये है मतलब एक इनका आशय ही है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन की बात कही है, तो क्या वजह रही जिसकी कारण जयराम रमेश जो हैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय देश भर में कई जगह पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है। तमाम नेता दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इसी के साथ ही अगर हम राजस्थान की भी बात करें या छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो तमाम ऐसे स्टेट है जहां पर लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी जयराम रमेश ये बातें कह रहे हैं। आखिर जयराम रमेश ने कहा क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे।
देखिए है क्या, इसके पीछे आशय है, जब भी कोई चुनाव होता है तो लास्ट में जो एक पार्टी ये कह देती है कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, मगर ये एक इंटरनल आश्वासन दे देता, आप चिंता न करिए, अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो आपको जेल नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर कभी आप बने तो आप मुझे ना भेजिएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती। यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बनी नहीं बीजेपी से। उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये स्पष्ट कह दिया कि भ्रष्टाचारियों को जो लोग पाले पोसे हैं, दूसरी बात अब लॉकर खुल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब बैंक के लॉकर खुल रहे हैं, उसमें मोस्टली कांग्रेसी नेता हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि लूट का माल, सोना, गड्डियाँ सब निकल रही हैं। है क्या कि इन लोगों को ये डर है, जैसे गहलोत हाल रहे हैं तो गहलोत की लाल डायरियाँ, गहलोत के यहाँ सचिवालय में छापा पड़ा था जहाँ पे इनका पैसा था, वो पैसा बरामदगी हुआ था, वहीं से लाल डायरी मिली गूढ़ा की। तो तमाम ऐसे इनके तमाम मंत्री इसमें फंसने की पोजीशन है। इसलिए ये घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि मोदी जी इन राज्यों में आ रहे हैं उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई कर दें। तो भ्रष्टाचारियों के उनके पास पैसा बहुत, वो चुनाव पूरा प्रभावित करते हैं। उनके फेवर में भी किसी को बोलना था तो जयराम रमेश उनके एक वक्ता हैं, थोड़े से इजी वक्ता हैं, तो उनको यूज़ कर लिया गया। तो जयराम रमेश ने वास्तव में भ्रष्टाचारियों के फेवर में कहा। उन्होंने कांग्रेस के लिए नहीं कहा फांसी, उन्होंने कहा कि उनको आप ऐसे बटन दबाइए और भ्रष्टाचारियों को फांसी, मतलब ये है भ्रष्टाचारियों को फांसी। ये चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में है, तो इनको लग रहा है कि हमारी फांसी हो जाएगी अगर भ्रष्टाचार में हमारी गड्डियाँ, हमारे लाकर सब खुलेंगे। तो एक प्रकार से पैसे वाले नेताओं के लिए फांसी के समान है। अब आपको बता दें, मोस्टली इनके नेता सब करप्शन में, राजीव गांधी बोफोर्स के उसमें, अब सोनिया गांधी ने प्रेस का पैसा खा लिया, नेशनल हेराल्ड का आप सुन ले कितनी बुरी हालत कर दी, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। सब जयराम रमेश पे, तमाम कांग्रेसियों पे मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह की वजह से आ नहीं पाए, दिग्विजय सिंह अपने मौज में हैं, ऐश में हैं दिग्विजय सिंह, उनकी बात अलग। और तमाम नेताओं पे तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तो इनको भ्रष्टाचारियों का भी चूँकि बहुमत है, सत्ता में वो लोग रहे, आज भी प्रभावशाली हैं, कल भी वो रहेंगे, उनके पास इतना पैसा। मगर जो मोदी जी ने कह दिया लाकर रुपया, उससे ही और घबरा गए कि भाई ये तो एक अंडरस्टैंडिंग तोड़ रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग रहती मुख्यमंत्री वगैरह को, अगर इन्होंने आके फिर ऐसा कर दिया तो पूरे सब चले जाएंगे। मगर मोस्टली कांग्रेस के ही लोग भ्रष्टाचार में हैं। कितने घोटाले हुए अगर आप गौर करेंगे, यूपी के 2 शासन में कितने घोटाले, मोदी के उसमें एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ। तो ये बात है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए जयराम रमेश जी वकालत कर रहे हैं। और उनकी वजह है, उन्होंने एक चीज़ और बोली कि झूठा विश्वगुरु। अब आप देखिए, इसका मतलब तुमने विश्वगुरु मान लिया। पहली बात तो विश्वगुरु क्यों माना आप दूसरी पार्टी के, इसका मतलब मोदी का आप भजन मानते विश्वगुरु। अब आपके जो राजीव गांधी, उनकी क्या पोजीशन थी, वो विश्वगुरु हुए, राहुल गांधी विश्वगुरु तो दूर रहे, केरल के गुरु बन जाए, पर वहाँ के अमेठी के गुरु बन जाते हैं, कहीं किसी के गुरु बन जाते हैं, किसी के आप समझे किसी राज्य के बन जाते हैं। राहुल गांधी नहीं बने। आपको कर्नाटक में याद होगा, उन लोगों ने साफ कह दिया था कि कर्नाटक में हमें नहीं, पंजाब के उसने चीफ मिनिस्टर ने, कैप्टन ने कह दिया था कि राहुल गांधी से चुनाव नहीं जीता जाएगा, और वो जीत के आया था उसने राहुल। तो आप सुन ले, विश्वगुरु इन्होंने कह दिया। फिर उनका झूठों की पार्टी है, चलिए ठीक है, झूठों की आप एक विपक्ष पार्टी, आपने कहा ये आपका अपना उल्लू। दूसरी इन्होंने क्या कहा है कि अन्न खाद्य योजना पे इन्होंने कमेंट्स किया है, खाद्य योजना पे। और इन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक इससे सब क्या होता है। देखिए आपको क्लियर कर दे, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट सबसे पहले मोदी गरीबों के लिए देते हैं। पूरे दुनिया में से भारत का एक नाम है कि भारत में पूरे दुनिया में मुफ्त अनाज दिया जाता, पूरा दुनिया नहीं दे पा रहा, कोरोना काल में दिया। आज अगर देश ने मजबूत पोजीशन हो गई, अगर उस समय ना मिलता, गरीबों की क्या पोजीशन होती थी। हर जगह कंट्रोल में बटा है, लोगों को बुला दिया गया। ये है कि आप क्यों नहीं ला पाए, आप क्यों नहीं ला, आपकी हिम्मत नहीं हुई 2 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया आपके इन नेताओं के पास था। इन नेताओं के पास, हर नेता आपके यहाँ सब ले घोटाले में रहा। हर बड़े चिदम्बरम जी अपने यहाँ गोभी उगाते थे, करोड़ों रुपए के चिदम्बरम जी गोभी उगाते थे, सब एक एक आप समझ लीजिए। आप इससे बड़ी बात क्या होगी, इनके यहाँ एक वो था रक्षा मंत्री, उस पर रक्षा मंत्री ने लेटर लिख दिया कि हमारे पास आधे दिन का बारूद नहीं है, तो उसके बीके सिंह के पीछे पड़ गए।
केरल के मुख्यमंत्री, आप सब इससे ज़्यादा क्या। बाद में पता चला कमीशन खोरी इन्होंने हमेशा सेना में नहीं छोड़ा। राजीव गांधी ने बोफोर्स में खाया, नेहरू जी ने 62 में उनकी वजह से आने खुल के कमीशन लिया। और ये विश्वगुरु क्यों नहीं बन पाए? नेहरू जी को विश्वगुरु में नहीं मान, हाँ पंडित विजय लक्ष्मी थी तो उनको इंदिरा जी मानती नहीं थी, जो है क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इनको बोला चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कोई पकड़ा जाता है या कोई ये कह देता है जिसके पास पैसा निकलेगा, जिसकी जेब में निकलेगा, पर्स हमारा खोया है, जिसकी जेब में निकलेगा, तो उसको यहीं पे सब लोग ऐसे, ये लोग सनक गए कि लाकर खोला जाएगा, गड्डियाँ निकलेंगी, तो इसके पहले हम सब एक हो जाओ। तो चोर क्या करते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे कोई नकलची बाहर निकाला जाता है तो सारे नकलची वो चाहते दूसरा भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, सब नकलची। ये है पोजीशन ये जयराम रमेश जी की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और अगर आपकी भी राय इस खबर पर जो भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।